हाँ, यहाँ पे देखिए ये आपको न्यूमेरिकल है जो कि कॉम्पटन इफेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, इसके पहले हमने अभी आपको कॉम्पटन इफेक्ट पे एक न्यूमेरिकल बताया है और पिछले वीडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम से छूट गया था, तो उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड एट सच एन एंगल दैट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड वेव। यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब स्कैटरिंग एंगल का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जब स्कैटरिंग एंगल का मान 180 डिग्री होगा, उस कंडीशन में जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? वेवलेंथ, स्कैटर्ड वेव का वेवलेंथ आपको फाइंड करना है। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू एच अपान एम नॉट टी 1 माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का मान 180 डिग्री दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर हम आप कर दे रहे हैं। यहाँ वैल्यू देख लीजिए, तो जाएगा लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा माइनस एच अपान एम नॉट टी 1 माइनस कॉस 180 डिग्री 180 डिग्री। अब सब वैल्यू उठा रख लीजिए। लैम्डा का मान कितना दिया गया? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 10 इक्वल टू एच का मान क्या होता है? 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है, अपान एम नॉट 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 9 10 में गुणित 10 घाते माइनस 31 क्या होता है? किलोग्राम होता है। टी का मान होता है 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ से 1 cos x उसका मान होता है -1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, लैम्डा डैश का मान हो जाएगा 1.0485 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। हम जानते हैं कि चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, तो हम क्या करेंगे? मीटर को एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट कर लेंगे, 1.0485 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये क्या है कि स्कैटर्ड वेव का वेवलेंथ है। ये आपका हो गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे हम आपको न्यूमेरिकल बताने जाना है, इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे दो न्यूमेरिकल कराते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ से न्यूमेरिकल, क्योंकि इस वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें हमने क्या किया कि टोटली आपकी बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट जो है और जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है उससे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं और उसको हम टोटली हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे आधारित है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड हम 2-3 आपको प्रॉब्लम करा देते हैं, तो क्वेश्चन इसका नोट कर लीजिए। ये है आपका कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, calculate the de Broglie wavelength, calculate the de Broglie wavelength associated with proton moving with a velocity equal to with a velocity is equal to 1/20 TW 1/20 of the velocity of light of the
वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। आप यहाँ देख लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ अर्थात डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। विथ प्रोटॉन मूविंग विथ वेलोसिटी, अर्थात प्रोटॉन मूव कर रहा है जिसका वेग, इसकी वेलोसिटी इक्वल टू द 1/20 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसका वेग जो है वह प्रकाश के वेग की क्या है, 20 गुना है। तो इसका सलूशन देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ये आपको प्रशंसा दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन 20, अर्थात एक क्वेश्चन दिया गया ना 1/20 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो प्रकाश के वेग का 20वां भाग, तो ये आपको हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 20। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, गिवन दैट यहाँ पे H = 6.62 × 10⁻⁻34 जूल/सेकेंड। उसके बाद m का मान क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1.67 × 10⁻⁻27 क्या, kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा = होता है H/mv, क्या होता है, H/mv होता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या क्वेश्चन में दिया ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, 20वां भाग होगा, तो 3 × 10⁻⁸/20 दिया ही है, यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे। H का मान क्या होता है, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल/सेकेंड हो जाएगा। m का मान हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, अब 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 20 है, 20 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसको 20 कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.63 × 10⁻⁻14 मीटर, यहाँ पर लैम्डा का मान आ जाएगा। इसको आप एक बार देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की गणना कीजिए, और कोई प्रोटॉन है उसका जो वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश के वेग का क्या 20वां भाग है, अर्थात v का मान a मिल गया, ये आपका h का मान दिया गया है, m का मान दिया गया है, आप c का मान जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फार्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा = H/mv होता है। इस फार्मूले में हमने ये वैल्यू रख दिया, आपको मिल गया लैम्डा = 2.16 × 10⁻⁻14 मीटर हो गया। इसको अगर हमको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा आपका लैम्डा = 2.63 × 10⁻⁴ मीटर। क्यों, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख देंगे, दोनों क्या है, एग्जैक्ट है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और चलते हैं, हम आपको बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे एक नंबर का आप और देख लीजिए कि हमने आपको बताया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किस पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए, सब तो नंबर का आपको बता ही रहे हैं। आपने सॉल्व किया था लैम्डा = H/mv, और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से आपने फाइंड किया था, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 12
एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एक हो गया कैपिटल के 1/2, अगर एम से डिवाइड कर दे, एम से मल्टीप्लाई कर दे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एम हो जाएगा। और इसको हम एच अपान पी भी लिखते हैं तो यहाँ के इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा क्या? पी स्क्वायर अपान एम, इसको कर देते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 2m के, यहाँ से p इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 2m के, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू मिल जाता है h अपान अंडर रूट 2m के। यही क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, फाइंड द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, find the energy of neutron in electron volt, whose de Broglie wavelength ही लिख देते हैं, काफी है, whose wavelength 1 angstrom given the mass of neutron is equal to 1.674 into 10 to power minus 27 kg। ठीक, उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट का जो मान होता है और यश का मान होता है 6.62 into 10 to power minus 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ये यहाँ क्या फाइंड करना है? फाइंड द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको फाइंड करना है क्या? न्यूट्रॉन की एनर्जी। और यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है? आपको काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो यहाँ तो हो जाएगा, सीधा हम फार्मूले लिखते हैं कि सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला हमने आपको यहाँ बता दिया। जब हम आपको यहाँ बता दिए हैं, इसका मतलब ये है कि आप जान गए होंगे लेमडा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m के। क्या? 2m के। यहाँ पे जो k है वही क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसकी एनर्जी है, जिसको हमको किसमें फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 to power -10 मीटर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर देते हैं तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 2m के। यहाँ से स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपान 2m लेमडा स्क्वायर। पुटिंग दी एबव वैल्यूज यहाँ पे क्या करेंगे? सभी वैल्यूज को हम रख देंगे। अब k का मान, k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू एच का मान क्या होता है? 6.62 into 10 to power -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ठीक, उसके बाद 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन का मान आपको दिया गया है 1.674 into 10 to power -27। क्या होता है? 27 किलोग्राम होता है। उसका लेमडा का मान क्या दिया हुआ है? 1 एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 to power -10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 10 to power -10 का स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आता है 13.01, ये आता है 13.01 into 10 to power -21, ये आता है 21 -21 क्या आएगा? ये आएगा जूल आएगा। 13.01 10 to power -21 क्या आएगा? जूल आएगा। अब
आपको क्वेश्चन क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम 1.6 गुणित 10⁻19 से भाग देते हैं, तो हो जाएगा k = 13.01 × 10⁻21 अपान 1.6 × 10⁻19। अब जो वैल्यू मिलेगा वो किसमें हो जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 8.13 इंटू 10⁻, यहाँ माइनस है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 में से 19 गए, 9 2 11 -2 क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इस प्रकार से आया था, हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता भी दिए हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इन दीज यूनिट, नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए, अभी हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल आपको बताने चल रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का न्यूमेरिकल, तो आप यहीं से देख लीजिए k = क्या होता है, EV होता है, तो लैम्डा = हो जाएगी h/√2mEV। इसी पे हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, calculate the de Broglie wavelength of an alpha particle of an alpha particle accelerated through potential difference of 4000 volt। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एल्फा पार्टिकल। क्या कर रहा है, एल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ क्या करना है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वह एक्सेलरेट करता है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 वोल्ट है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे पहले गिवन दैट ध्यान दीजिए, अगर अल्फा पार्टिकल दे दिया तो आपको बहुत कुछ दे दिया है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मास, क्या हो जाएगा, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4 × क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 10⁻⁻27 kg। क्या होता है, 10⁻⁻27 kg होता है। अब Q = 2E, कैसे, 2He4, जब 1 अल्फा निकलता है क्या होता है, 2He4। ठीक, अब 2E मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेंगे कि V कितना दिया गया है, V दिया गया है
4000 वोल्ट। इतना दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करिए, पहले इतना आप देख लीजिए, फिर वैल्यू पुट करते हैं हम। हाँ, तो यहाँ आप देख लीजिए कि आपको जो वैल्यू रखना है, आप जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपान एम बी। ठीक, तो यहाँ से एच अपान अंडर रूट 2m होता है और एच इक्वल टू अंडर रूट 2m³ भी होता है। ठीक, अब क्यू इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या क्या होता है, चार्ज होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू एच का मान क्या है, एच का मान है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड है, अपान अंडर रूट 2। यम का मान क्या है, यहाँ पे देखिए मास 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 क्या हो गया, kg। क्यू का मान क्या है, इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू वी का मान कितना दिया हुआ है, 4000 वोल्ट दिया है। 4000 वोल्ट दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 अपान अंडर रूट कर ऐसे कर लेते हैं। 4 2 जा 8 इंटू 16 2 जा 3.2, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 4, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 1.67। अब मल्टीप्लाई कर दिए 10⁻⁻27 -19 प्लस 3। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है आपका 1.6 इंटू 10⁻13 मीटर। 1.6 इंटू 10⁻13 मीटर आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मान। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻10 होता है। इसको इस प्रकार से हम छोड़ देंगे, 13 होता है जी, 13 होता है। इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। दोनों न्यूमेरिकल क्या है, दोनों आंसर क्या है, एग्जैक्ट है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ये आपका जितने टॉपिक हमने आपको पढ़ाया सभी टॉपिक से न्यूमेरिकल क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका बीएससी सेकेंड ईयर का ये पूरा यूनिट आज आपको कंप्लीट होता है। हमने जो यहाँ टॉपिक लिखे हैं प्लैंक्स लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, सबसे न्यूमेरिकल हमने आपको करा दिया है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जो नोट्स हैं PDF में भी आपको मिल जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं जो न्यूमेरिकल हमने आपको बताया आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। हम नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो लेके आगे हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।